गोरखपुर संवत 2016 भादव शुक्ला त्रयोदशी समय प्रातःकाल पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन। यह टेप गोरखपुर की टेप नंबर 140 बी से इसकी कॉपी की गई है। मदन गोपालम वृंदारण्य पुरंदरम गोविंदम प्रपद्येहं दीनानां वन्दे मुकुन्दमुरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेववन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासितरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावसूनं कमपि निखिलसारं भौम गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्लभन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बहुत छोटी सी सीमा में हमने अपने को सीमित कर रखा है और उस सीमा के अंदर इस शरीर को, शरीर के नाम को और इनके संबंधी प्राणी पदार्थों को ही हमने अपना जगत मान रखा है और हम इसके बने हुए हैं और सारी चीजों को हम भोग्य बनाना चाहते हैं। ये जीव की दशा है। हम भगवान को भी भोग्य बनाना चाहते हैं, भला भोगता नहीं। जगत की तमाम वस्तुएं तो हमारी भोग्य ही हैं, पर भगवान भी हमारे भोग्य हैं। उनके द्वारा हम सुख प्राप्त करते रहें, ये हमारी अभिलाषा चिरंतन। और किसी भाषा में कहें, किसी क्षेत्र में रह करके बोलें, मौन होकर के बोलें, हम बोलते यही हैं कि भगवान हमारे भोग्य रहें और हम अपने रहें, उनके नहीं। इसीलिए सारा दुख, सारी अशांति, ये अशांति दुख तो मिट जाए विश्वास से ही, ये तो बहुत ऊंची चीज। भगवत कृपा में यदि विश्वास हो जाए तो सारी अशांति, सारे दुख तत्काल मिट जाए। ये सिद्धांत है। मेरे पास लोग आते हैं, मैं स्वयं भी ऐसा ही कहते, हम बड़े दुखी, बड़ा संताप, बड़ी अशांति, यही बात सुनने को मिलती है। और वो अशांति दुख का निवारण बाहर से तो नहीं हो सकता। नहीं, अशांति, सारी अशांति, सारे दुख, सारे संताप अभी अभी नष्ट हो जाएं, भगवत कृपा पर विश्वास करना। भगवान की कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं। उनकी शक्ति ही सर्वत्र क्रियाशील है और उनकी क्रिया, प्रत्येक क्रिया में उनकी कृपा भरी है। हमारी दृष्टि बहुत सीमित होने के कारण से अपने मन की जहाँ नहीं होती वहाँ हम अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बड़ा बुरा हो गया। पर यदि कृपा में विश्वास हो और हम ये ठीक ठीक अनुभव करें
उनकी अपनी दृष्टि से जो दृष्टि परम कल्याणमयी है और जो दृष्टि सत्य है और जो दृष्टि यथार्थ हितकर है, उनकी उस दृष्टि से जो उचित है वही उनकी कृपा से बन रहा है, चाहे वो देखने में कुछ विपरीत प्रतीत हो। तो ये विश्वास यदि हो जाए तो तत्काल शांति मिल जाएगी। किसी डॉक्टर को आप अपना फोड़ा दिखलाते हैं, पेट दिखलाते हैं, जानते नहीं हम, वो कहता है कि भाई इसमें अमुक दोष है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हम करवाए रहते हैं और स्वेच्छा पूर्वक सुख से कराते हैं। उससे उस ऑपरेशन में दुख नहीं मानते, चाहे वो डॉक्टर भूल भी कर जाए। हमारे वो लड़कियां अरुणा है, उसका पेट का ऑपरेशन कर दिया डॉक्टरों ने, कुछ निकला नहीं तो बोले बहम ही निकल गया। उसका ऑपरेशन हो गया, उनका बहम निकल गया। तो डॉक्टर तो भूल भी कर सकते हैं, पर भूल करने की जहाँ गुंजाइश है उन डॉक्टरों पर हम विश्वास कर लेते हैं कि ये डॉक्टर जो कहते हैं वो 16 आने सत्य, ऑपरेशन करेंगे वो सर्वथा उचित, और हम मजे में शांति पूर्वक दुख में सुख मानते हुए। ऑपरेशन में पीड़ा होती है, हाँ, तमाम अंग काट डालते हैं, घाव भरते महीनों लग जाते हैं। उस दुख में सुख की अनुभूति करते हुए हम केवल विश्वास के नाते अपना शरीर, अपना जीवन डॉक्टर को सौंप देते हैं। ये सबका अनुभव है। तो जैसे स्वयं अज्ञ, अल्पज्ञ, भूल से भरा, स्वार्थी एक डॉक्टर है, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं और तुरंत शांत और सुखी हो जाते हैं। तो भगवान कृपा पर विश्वास करें। उन्होंने एक घोषणा की, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भैया शांति के दुख से तुम जल रहे हो, बड़ा सीधा उपाय हम बताएं तुमको, और उस उपाय में स्वयं बंध जाते, ऐसे ही कोई ठिकाना नहीं। कई भक्ताराम कहते थे, एक बात थी भाई, भक्तों के सुहृद हैं वो, ऐसी बात उनके मुंह से निकल गई जो हम सभी के सब लोगों के लिए परम आश्वासन, सर्वभूताना। तो हमें प्राणी तो है ना, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, चाहे भक्त न सही। और वो कहते हैं कि तुम प्राणी हो, हम तुम्हारे सुहृद हैं। और इस बात को फिर वो उसका फल बताते हैं। इस बात को जहाँ किसी ने जान लिया कि भगवान हमारे सुहृद हैं, उसे शांति मिल जाएगी। पर शांति नहीं मिलती, इसका अर्थ यही है कि भगवान के सौहार्द पर हमारा विश्वास अभी आया नहीं। तो शांति तो मिल जाती है विश्वास पर ही, दुखों का नाश तो हो जाता है विश्वास पर ही। रहते नहीं दुख, रह सकते नहीं, तो स्थिति कुछ भी हो, कोई परिस्थिति भी भगवत विश्वासी पुरुष को दुख में नहीं डाल सकती। कोई परिस्थिति, कुछ ही परिस्थिति हो, वो भगवान का मंगलमय हाथ उसमें पावेगा। भगवान के मंगलमय कर स्पर्श को पाकर उस दुख में, विपत्ति में, भय में, मृत्यु में वो भगवान के वरद हस्त का स्पर्श पाकर और मधुर मधुर अनुभव करेगा, सुखी होगा। लोग कहेंगे बड़ा दुखी, वो अपने मन में समझता रहेगा कि ये समझते नहीं कि हम कहाँ हैं, हम तो बड़े सुखी। ये तो विश्वास की बात। और जहाँ समर्पण हो जाए, समर्पण का अर्थ है अपने को उनका बना देना। अब और अपने को उनका बना देने वाला अपना भी फिर न रह जाना। उनको अपना बना दे, और अपना बना देने वाला जो है वो भी न रहे। तो क्या होता है कि फिर एक बात हम कह सकते हैं
कि हमारी पीड़ा हमारे सुख का सारा ज्ञान उनको, हमें नहीं। जब हमारा अहम उनमें जाकर समर्पित हो गया, उनका हो गया, हमारा अहम उनका हो गया, तो वैसी अवस्था में हमारी पीड़ा हमारा दुख जो कुछ भी दिखता है, इसका भान उन्हें होगा कि हमको होगा। और एक बात, बहुत मोटी बात ध्यान में रखने की है, बहुत मोटी, बहुत उड़े की बात। जब तक अपनी लाभ हानि, अपना सुख दुख, अपना भोग अभोग हमें स्वयं याद रहता है अपने लिए, तब तक हम अपने को भगवान की सेवा के लायक भी नहीं बना पाते। जहाँ हम किसी स्वामी के सेवक हुए, वहाँ अपना स्वार्थ अलग रहेगा नहीं। अगर अलग रहा तो हम उनकी दासता में अभी नियुक्त नहीं हुए। अपने को भूल जाना पड़ेगा, अपने को खो देना पड़ेगा सेवा करने वाले। बहुत पहले अरविंद ने व्याख्या की थी देशभक्ति। ये शायद 1908 या 9 की बात है। कलकत्ते में एक पत्र निकलता था उनका, उसका नाम था धर्म, बंगला में। एक निकलता था अंग्रेजी में, उसका नाम था कर्मयोगिन। तो धर्म में उन्होंने एक व्याख्या की देशभक्ति की। ये सारे देश के काम करने वालों के लिए काम कीजिए। उन्होंने ये लिखा कि सर्वथा देशात्म बोध का नाम देशभक्ति। सूत्र एक तरह से देश ही मैं हूँ, मेरा अलग अस्तित्व नहीं। तो फिर देश का सुख दुख, देश का हानि लाभ, देश का मान अपमान, ये सब मेरा हो। अरविंद ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि तुम ये मत समझो कि 3.5 हाथ का ये शरीरधारी अरविंद है। ये 33 कोटि जो भारतवासी हैं वो अरविंद है। भारत की नदियां, भारत के समुद्र, ये अरविंद का रक्त है। इस प्रकार उस विराट में, विराट देश में अपने को जो मिलाकर देश के हानि लाभ मान अपमान को अपना अपना माने, वो देशभक्त है। तो जिस देशभक्त का अपना स्वार्थ अलग, जो देशभक्त अपने आप में देश से अलग, वहां पर जहाँ स्वार्थ में संघर्ष होगा देश के और अपने, वहाँ मामला बिगड़ जाएगा, जैसा आज बिगड़ रहा है। तो अपने को उनका बना देना, ये हुए बिना तो हम अपना स्वार्थ अलग रखते हुए बोल में हमें तो नींद आ रही है, और इस समय उनको मुट्ठी भरनी, वो नींद भूल जाएगा, भूख भूल जाएगा। और ये हम लोग देखते हैं, जब किसी भी इंद्रिय विषय का आवेश होता है हमारे मन में, बहुत नीची चीज, उस समय नींद भूख भूल जाते हैं। संसार में निकृष्ट भोगों के भोगने में हम नींद भूख भूल जाते हैं, और कहीं समर्पण में न भूल जाए नींद भूख। समर्पण में वो अलग चीज अपनी बनी रहे, नहीं बनी रह सकती। तो सेवा करने के लिए भी आवश्यक है कि अपना स्वार्थ, अपने आप, अपना कोई भाव अलग न रहे, उसमें मिल जाए। और जहाँ समर्पण है वही ये बात है कि मैं तो सदा वस्तु हूँ उनकी, उनकी ही हूँ भोग्य महान। ये राधा ही कह सकती है, गोपी कह सकती है, हम कैसे कहें? एक दिन नहीं, अभी अभी उनका मैं हो गया फिर अपना बन जाऊंगा, ये क्षणिक समर्पण नहीं। मैं तो सदा वस्तु हूँ उनकी, और उनकी ही हूँ भोग्य महान। अब ये भोग्य जो है ना, ये बड़ी सुंदर चीज है। अब ये शतरंजी है,
ये हमारी भोग है। इसको हम चाहे टांग के ऊपर रख दें, चाहे उल्टी बिछा दें, चाहे कीचड़ में डाल दें, चाहे इसको चाकू से काट दें। चाकू से काटने का दुख होगा तो हमको होगा कि हमारी शतरंजी हमने काट दी भला भूल से। कीचड़ में डालेंगे तो वो दुख हमको होगा कि हमने अपनी शतरंजी को कीचड़ में डाल दिया। अगर इसको अच्छी तरह से धो करके और साफ कर लेंगे, सुंदर हो जाएगी, तो सुख हमको होगा कि हमारी शतरंजी सुंदर हो गई। इस शतरंजी को कोई कहीं किसी प्रकार से, जल शतरंजी है, इसका भी अपमान कर देगा, जहाँ बिछानी वहां बिछा कर और भी कोई और कहीं बिछा देगा, तो दुख हमको होगा। क्यों होगा? कि ये हमारी वस्तु और हमारे भोग, हमारी भोग। तो जब हम भगवान के भोग्य बन जाएंगे, शिकायत कब तक रहती है? जब हम भोगता रहते हैं तभी तक रहती, नहीं शिकायत नहीं रहती। फिर शिकायत नहीं, फिर तो जो कुछ वो करे शिकायत। फिर तो शिकायत का तो ये शब्द जो है ना, एक कोष से निकल जाता है। शिकायत नहीं रहती, वो तो उसकी चीज है और उसका भोग्य है। तो बड़ी भाव की ये बात है, मेरी पीड़ा मेरे सुख का, इसीलिए उनको ही ज्ञान। उनको ज्ञान कभी होता सो नहीं है कि नहीं। शरीर में हमारा आत्मभाव है। अब पैर अगर हमारा आत्मभाव का ही एक स्वरूप है तो कांटा गड़ेगा यह है, ये यहाँ, और ब्रेन सोचेगा कांटा गड़ा, और संताप होगा हृदय में, क्योंकि हमारा है और हमारा भोग्य है। तो जब कोई भक्त, प्रेमी, प्रेमिका कुछ भी कहें उसको, इन नाम वाम को लेकर के लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं। सखी हो चाहे सखा हो, असल में चीज है अर्पण की। अपने आप को अर्पण कर दे, और वो अर्पण केवल शब्द का हो, अर्पण यथार्थ हो। अर्पण की कसौटी यह है कि हमारा दुख, हमारी पीड़ा, हमारा सुख उनको होने लगे। ये अर्पण की कसौटी, उनको होने लगे। फिर वो शायद विनय पत्रिका में आया है, लक्ष्मण जी ने कहा कि घाव तो हमारे है और पीड़ा उनको हो रही, राम को पीड़ा हो रही, घाव हमारे। तो क्या चीज है? वो जो लक्ष्मण है वो राम के समर्पित है। लक्ष्मण अलग नहीं है, अलग नहीं, लक्ष्मण राम के समर्पित। इसी प्रकार जिसका जीवन भगवान के यथार्थतया समर्पित है, उसके जीवन में न सुख रहेगा न दुख रहेगा। उसके जीवन में क्या रहेंगे? प्राण प्रियतम रहेंगे, बस। अब वो सुख हो तो उनको हो, दुख हो तो उनको हो, मान हो उनका हो, अपमान हो उनका हो। तो ये मानापमान, सुख दुख की जो उक्ति है, ये भी कहने भर के लिए, उसको इसकी भी स्मृति है, उसको स्मृति नहीं रहनी चाहिए इसकी। वो तो उनका हो करके अपने आप को खो दिया, उसने अपने आप को खो दिया। अपने आप को खोकर क्या क्या हुआ? वो अचिंत्य और अनिर्वचनीय स्थिति है। प्रेमी प्रेमास्पद का सर्वथा भोग्य बनकर उनके अंदर, उनकी इच्छा से उनके आत्मसात हो गए। उन्होंने अपने में उसको ले लिया, अपने साथ मिला लिया, अपने अंदर उसको बसा लिया, अलग रहा नहीं। इसलिए मेरे तन का घाव तथा मेरे मन की जो व्यथा अपार। दो ही तरह के दुख होते हैं संसार में, शारीरिक और मानसिक, आभ्यंतरिक और बाह्य।
ये दोनों दुखों का सारा भार फिर वो स्वयं ढोते हैं। करें अपना, उनको जो अच्छा लगे सो करें। उनको घाव सहना वो घाव सहें, उनको आराम से रहना वो आराम से रहें। अब ये आराम और आराम का न होना इसको पता नहीं, उसको पता। तो ये हम लोग जो है ना, ऊंचे प्रेम की चर्चा जब करते हैं उसके पहले हमें जगत को भूल जाना चाहिए। इस जगत की चीजों को सामने रखकर, यहाँ के अभावों को सामने रखकर, यहाँ के सुख दुखों को सामने रखकर जो चर्चा करते हैं प्रेम की, वो प्रेम काम बन जाता है। क्योंकि वो उसमें कोई न कोई छिप भगवान से प्रेम करेंगे, हमको भगवान सुखी करें। और आप ऐसा प्रेम दो हमें कि हम सुखी हो जाएं, ऐसा लोग भगवान से हम लोग मांगते हैं। अपना ऐसा प्रेम दो कि हम सुखी हो जाएं। हम सुखी हो जाएं, ये तो असली उद्देश्य है। और प्रेम न दे करके उसे और देकर सुखी कर दे हमको, तो हमें उसमें आपत्ति नहीं है। भाई वो कह देंगे तुमको प्रेम तो नहीं देंगे तो सुखी कर देंगे, बोले अच्छी बात, सुखी कर दो, प्रेम न सही है पीछे दे दे, कोई बात नहीं। आवश्यकता तो हमें सुख की है ना। तो प्रेमी की ये मांग नहीं होती कि हमें सुखी करो, वो तो स्वसुख की कल्पना लेश से शून्य होता है। स्वसुख की कल्पना का लेश उसके मन में नहीं होता, इसीलिए वो उनका होता है। इसीलिए उनकी उसकी पीड़ा का, दुख का ज्ञान उनको होता है, इसको नहीं होता। वो सारा शरीर जो है, वो शरीर फिर ये नहीं रहता। इस शरीर में सारे अंग प्रत्यंगों में वो स्वयं आकर बस जाते। ये कल्पना नहीं है, ये यथार्थ सत्य है, भावुकता नहीं है। ये सत्य ऐसी ही चीज है। तो वहां फिर क्या होता है, वहीं पर लीला का विस्तार होता है। लीला के लिए क्षेत्र चाहिए, उन्मुक्त क्षेत्र चाहिए। हमारे जीवन में, हृदय में जहाँ वासना, कामना, भोग, अहंता, ममता इत्यादि बने हैं, वहां तक सारा क्षेत्र नाचने का अवरुद्ध है। भगवान नाचे कहाँ? कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं मैला पड़ा है, कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं गढ़ा है, कहीं आग लगी हुई है। हमारे जीवन का यही तो स्वरूप है। कहीं गंदगी है, कहीं कूड़ा है, कहीं मैला है, कहीं आग लगी है, कहीं जल रहा है। यही तो हमारे जीवन का स्वरूप है ना। तो क्षेत्र उन्मुक्त नहीं, सारा क्षेत्र कूड़े से, गंदगी से, जलन से भरा। तो यहाँ उनका नृत्य विहार, लीला विहार कैसे हो बताइए? उन्मुक्त क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर उनके नाचने के लिए जगह मिले। हम लोग जब कीर्तन करते हैं, हमारा कीर्तन तो कुछ होता ही नहीं, ये तो लोग दिखाऊ चीज होती है। इधर जाओ, जगह दे दूं जरा सी, लोग नाचेंगे। तो नाचने वालों को जगह चाहिए, बीच में कोई बाजा भी उठा दो, बाजा भी रहेगा, इसकी भी अड़बड़ रहेगी। बाजा अलग बजा करे, फिर उस नाचने के क्षेत्र में बाजा न रहे, सुख दुख कुछ भी न रहे। उससे अलग बिल्कुल उन्मुक्त क्षेत्र हो जाए, पवित्र, विशुद्ध, निर्मल, दूसरी वस्तु का जहाँ से अभाव हो, वहाँ भगवान नाचते हैं। वो भगवान का लीला स्थल होता है, लीला विहार स्थल होता है। और फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान के मन में एक लोभ पैदा होता है। विचित्र बात है, लोभ पैदा होता है कि हमारे हृदय में ये नाचा करे।
भगवान के हृदय में लोभ पैदा होता है कि हमारे हृदय में ये प्रेमी नाचा इसके नाचने का क्षेत्र बन जाए हमारा हृदय। तो ये बड़ी विचित्र बात है महाराज। उस समय भगवान अपनी ये प्रेमी के लिए उस समय भगवान अपने मन से जगत को निकाल देते हैं। उसमें भगवान अपने मन से लोक को निकाल देते हैं। उस समय भगवान अपनी लोकपालकता और सृजनता को भूल जाते हैं। उस समय भगवान अपने हृदय को सर्वथा उसी के लिए बनाकर दे देते हैं। आओ नाच, तो बुलाते हैं उसको, बुला करके अपने सो सज्जन में मोर बस कैसे ले भी हृदय बसत धन गए। भगवान राम के वाक्य हैं कि जो सारी ममता को सब जगह से बटोर कर और एक बनाकर उससे अपने मन को मेरे चरणों में दान दिया, वो सज्जन वो साधु महात्मा मेरे हृदय में कैसे बसता है। जैसे लोभी के हृदय में धन, बड़ी सुंदर उपमा है। धन अपने आप नहीं आता, धन की स्मृति अपने आप नहीं। धन का लोभ जो है ये धन को हृदय में बुला करके सुरक्षित रखता है। रात दिन स्मरण रहता है धन का, सोते जाग रात को सुपन शिकार। लोभ है ओढ़, लोभ है दासन, ऐसा का बिछोना भी लोभ, और चद्दर भी ओढ़ने के लोभ, और खाना पीना भी लोभ, सोना जगना भी लोभ, सारा लोभ। तो ये जो धन का लोभ है जिस लोभी के हृदय में, वो धन को ला के हृदय में ऐसा बसाता है कि उससे उसका निकल जाना, कहीं धन की विस्मृति हो जाना सहन नहीं होता। तो भगवान अपने लिए कहते हैं मम उर्वश कैसे, वो मेरा प्रेमी मेरे हृदय में कैसे बसता है। लोभी हृदय बसत धन गए। लोभी के हृदय में, ये लोभी के हृदय में नहीं, लोभी के हृदय में जैसे धन बसता है, धन का जरा सा निकल जाना, विस्मृत हो जाना सहन नहीं होता। इसी प्रकार उसको सहन नहीं होता महाराज उस प्रेमी भक्त की विस्मृति सहन नहीं होती भगवान। ये बड़ी विचित्र बात है। भक्त के लिए ऐसा कहा, प्रेमी के लिए, कि उसमें विस्मृति का अभाव होता है। उसमें विस्मृति का अभाव होता है, और कहीं विस्मृति हो जाए तो परम व्याकुलता होती। तद विस्मरण परम व्याकुलता, तदर्पित अखिलाचारता, तद विस्मरण परम व्याकुलता, परम व्याकुलता हो प्रेमी। पर ये प्रेम जब भगवान को प्रेमास्पद से प्रेमी बना देता है, तब भगवान दिन रात उसका स्मरण करते। भरत सरिस को राम सही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत के समान कौन राम का प्यारा होगा, प्रेमी होगा। सारा जगत राम को जपता है और राम भरत को जपता। भरद्वाज ने कहा भरत जी मैं राम को देखा, रात भर पास रहा उनके, पर रात भर वो केवल तुम्हारा स्मरण करते रहे, दूसरी चीजें ही नहीं। ये भगवान की हृदय में प्रेमी का बस जाए। कहीं रहे वो प्रेमी। यद्यपि भगवान सदा सर्वदा गोपियों के पास ही रहे उनके भाव राज्य में, परंतु वैसे देखने में मथुरा द्वारिका गए नहीं। तो पास रहने वाले भगवान तो पास ही हैं। मथुरा द्वारिका वाले भगवान जो हैं वो रहते हैं मथुरा द्वारिका में।
वो करते हैं सारा अपना काम वहां पर, परंतु उनका मन कहाँ लगा रहता है दिन रात। वो जो भाव वाला मन है, मन भगवान का एक मन अनेक बन जाए, एक शासक मन है, एक राजा मन है, होता है ऐसा। सीता को वनवास दे दिया, फिर राम के दो मन बने, एक राजा राम का मन और एक सीता के प्राणेश्वर राम का मन। राजा राम का मन संतुष्ट है, क्योंकि वो तो प्रजा का रंजन चाहता है ना, धोबी की बात भी क्यों न रहे, प्रजा रंजक राम प्रसन्न है। पर सीता के प्राणपति राम का हाल देखिए क्या होता है। राम जीवन भर उनका महाराज रोते बीतता, रातों होते हैं वो, एक क्षण भी उनसे रहा नहीं जाता बिना रोए। तो भगवान उसका स्मरण करते हैं प्रेमास्पद का, किसका? जो अपने को उनका बना चुका, जिसकी अपनी कोई अलग सत्ता नहीं रही, जिसका अलग कोई कर्तृत्व नहीं रहा, सारा अस्तित्व जिनका उनके अस्तित्व में समर्पित हो गया, और सारा कर्तृत्व जिनका उनके कर्तृत्व में समाप्त हो, उसकी स्मृति। एक द्वारिका का एक भाव है, तुम बोल दो भैया, बस ठीक है। ये द्वारिका से भगवान संदेश भेजते हैं, द्वारिका से। द्वारका से कुछ हासिल करता हूँ। द्वारका कभी सदा अनुगत मेरा सतत वो भी नहीं है, तब मैं अनुगत है, अनुगत मेरा सतत विविध प्रचुर ऐश्वर्यों से युक्त सुंदर राज्य प्रासाद, ऐसी चीजें विविध प्रचुर ऐश्वर्यों से युक्त सुंदर राज्य प्रासाद, रमणीय रत्न सहस्रों से जग मधुप जाते प्रसाद, सहस्रों से जग मधुप जाते द्वारका के रानियों का वर्णन कैसी है? बदतर विभूषित जल
अपने अपनी बात करते हैं सदा राज करता सब अमल से शत्रु सदा सचेत राष्ट्रनीति की रक्षा करता राष्ट्रनीति की रक्षा करता सदा सतर्क धर्म समवेत धर्म रक्षा करता नीति की रक्षा करता सदा सतर्क धर्म समवेत सावधान और धर्म की रक्षा और अनेकों अतिदायित्व सब करता ये सब और अनेकों अतिदायित्व सब करता पर क्षण भर भी नहीं भूलता पर क्षण भर भी नहीं भूल सकता मैं तो पर क्षण भर भी नहीं भूल सकता क्षण भर भी नहीं भूल सकता मैं तो स्वराज में भी प्यारी में पाता सदा तुम्हारा स्वराज में प्यारी में पाता सदा तुम्हारा दर्शन मिलन विलास विविध होते बढ़ता नूतन रस रंग दर्शन मिलन विलास विविध होते बढ़ता नूतन रस रंग बहता नित्य प्रवाह तुम्हारी मधुधरी सदिका निर्बाध बहता नित्य प्रवाह तुम्हारी मधुधरी सदिका निर्बाध पल पल बढ़ती रूप माधुरी पल पल बढ़ती रूप माधुरी पल पल नई मनसाध पल पल बढ़ती रूप माधुरी पल पल नई मनसाध पल पल बढ़ती रूप माधुरी पल पल नई मनसाध दूर रहो या पास रहो तुम दूर रहो या पास रहो तुम हम दोनों सारस दूर रहो या पास रहो तुम हम दोनों सारस अतल चल अतुलित अनुभवमय अतल चल अतुलित अनुभवमय रहता होता नहीं जियो अतल चल अतुलित अनुभवमय रहता होता नहीं जियो सदा नाचती रहती प्रिय छवि प्रिय तुम्हारी मधुर शेष सदा नाचती रहती प्रिय छवि प्रिय तुम्हारी मधुर शेष पल पल नव लाख उपजता पल पल नव लाख उपजता पल पल रस आस्वाद विशेष पल पल नव उल्लास
बजता पल पल रस आस्वाद से सदा नाचती रहती प्रिय सज सदा नाचती रहती प्रिय सज प्रिय तुम्हारी मधुर से पल पल लाश बजता पल पल रस आस्वाद से नहीं देह में कीर्त गाती पावन दिव्य प्रेम संबंध देश नहीं है नहीं देह में कीर्त गाती पावन दिव्य प्रेम संबंध जन्म मरण परलोक लोक का जन्म मरण परलोक लोक का जन्म मरण परलोक लोक का भीम कभी होता प्रतिबंध जन्म मरण परलोक लोक का जन्म मरण परलोक लोक का भीम कभी होता प्रतिबंध नित आक्षुण्ण नित्य वर्धनमय नित आक्षुण्ण नित्य वर्धनमय नित्य प्रेम रस मधुर अपार निष्ठुण्ण नित्य वर्धनमय नित्य प्रेम रस मधुर अपार रहता सदा सुधा सुखी चिन्मय रहता सदा सुधा सुखी चिन्मय साची मां विरहित विसार रहता सदा सुधा सुखी चिन्मय साची मां विरहित विसार द्वारिका में करता हूँ सबका मैं शासन रहता सदा द्वारिका में करता हूँ मैं सबका शासन सही सदा जत रहे मेरा सतत मान से अनुशासन। अब इसमें क्या समर्पण है कैसा समर्पण है इसका कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं। ये भगवान के उद्गारों से इस प्रकार का समर्पण जिस समर्पण में सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता और उन कामों में प्रवृत्त रहते हुए ही भगवान सर्वथा और सर्वदा उस प्रेमी का अपने हृदय में सतत निवास देखते हैं और भगवान का हृदय नित्य निरंतर प्रफुल्लित होता रहता है उस प्रेमी के छवि माधुरी को देखते। तो इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है समर्पण। इसके मूल में अपने आप को दे डालना, जिसका प्रारंभिक जिसका पाठ भगवान ने अर्जुन को दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम है बोला, माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यह अर्जुन के मन में पाप की भीति है और पाप है इस प्रकार की कोई कल्पना भी है। नहीं तो पापों से मुक्त कर दूंगा ये कहना कोई सार्थक नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं कि पाप कुछ नहीं, तुम सब धर्मों का त्याग कर। धर्मों के त्याग का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। सर्वधर्मान है वहां पर, आश्रय वाश्रय नहीं। सारे धर्मों का त्याग करके
और ये है भी ठीक। एक के होने पर अन्य धर्म नहीं रहते महाराज। एक धर्म एक बचनेमा, काय वचन मन पति प्रेमा। दूसरी वस्तु नहीं रहती, दूसरा भाव नहीं रहता, तो दूसरे धर्म रहे कहाँ। तो लोक धर्मान कहा गोकर्ण जी, तो धर्म सततम एक धर्म रह जाता है। तो भगवान का जब भगवान के प्रति जब विश्वास पूर्वक मनुष्य अपने को समर्पण कर देता है कि सबसे पहली सीढ़ी उसमें क्या होता है, उसके पाप नाश हो जाते हैं, वो चिंता भय दुख से मुक्त हो जाता है। ये शरणागति की कसौटी। साफ शब्दों में भगवान ने कहा, हमको सर्पादि मोक्षिषाय मासु, तुम एक मेरे शरण में आ जाओ, फिर ये चिंता पाप दुख ये मिट जाएंगे। ये पहली सीढ़ी। सम्मुख में जीव जगही कोट जन्म अघनाशों तो नहीं सके प्रपन्नाय तदा स्मित याचतु, ये भगवान के वाक्य हैं। इसके बाद जब इस शरणागति से आगे बढ़कर शरण्य श्लोक के आगे बढ़कर जब वो भगवान को प्रेमास्पद मान लेता है और जब शरणागत अपने आप को भूल जाता, अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागति और दास्य भक्ति में हो जाती है। शरणागति और दास्य भक्ति एक ही चीज। शरणागति में सख्य वात्सल्य और मधु को स्थान नहीं है, ये जरा समझने का विषय। शरणागति में सख्य को वात्सल्य को और मधुर रस को स्थान नहीं है। शरणागत है ना, वो दीन है, हीन है, नवीन है, अयोग्य है, वो शरण्य है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है। तो उनके प्रति ये अपने आप को चरणों में डालकर दीन होकर शरण में आ गए। ये सख्यता कैसे करेगा? बराबरी का दावा कहीं शरणागत कर सकता है, और कहीं शरणागत हाथ में लकड़ी लेकर झूला मिला की तरह शासन कर सकता है, और क्या सारे व्यवधानों को मिटाकर मधुर रस का आस्वादन कर सकता है शरणागत? नहीं कर सकता। इसीलिए अर्जुन को अर्जुन बनना पड़ा पीछे। ये कथा पाताल खंड में आती पद्म पुराण। तो शरणागति के पश्चात ये रसों का उदय होता है। रसों का उदय होते होते जब रस पूर्ण निष्पन्न अवस्था को प्राप्त होने जाता है, तब वहां पर उज्ज्वल रस की, मधुर रस की उद्भावना होती है, प्रकट होता है। वो मधुर रस फिर अनंत है। मधुर रस इतना ही है, ऐसा ही है, सो नहीं। और उसमें फिर मधुर रस में देह की सीमा नहीं, लोक की सीमा नहीं है, नाम की सीमा नहीं है, जगत की सीमा नहीं। जो प्रेम असीम नहीं होता, अनंत नहीं होता, अपार नहीं होता, अचिंत नहीं होता, वो प्रेम कहीं न कहीं छिपे हुए काम का बुरका डाले हुए, प्रेम का बुरका डालकर तो वहां पर कहीं पर छिपा हुआ काम है। इसीलिए उसका अंत आता है। बोले भी हमारा तो बड़ा प्रेम था, बड़ा तो प्रेम रहा है। ये शब्द, ये वाक्य नहीं बनता। प्रेम था और रहा नहीं, ये वाक्य बनता नहीं। प्रेम था नहीं, कहीं न कहीं कोई काम प्रेम का स्वांग बनाकर नाच रहा था, चाहे वो स्वर्ग काम हो, चाहे मोक्ष काम हो, और चाहे नीच भोग काम हो। कहीं न कहीं काम नाच रहा था प्रेम का स्वांग बनाकर। जहाँ प्रेम का प्राकट्य होता है वहाँ तो असीमता अपने आप आती है, अनंत तक। उसमें देह की सीमा नहीं। इस देह से प्रेम रहेगा फिर प्रेम नहीं रहेगा, सो नहीं। इस नाम से प्रेम रहेगा फिर प्रेम नहीं रहेगा, सो बात। ऐसी अवस्था में प्रेम रहेगा तो देश काल
ये दोनों के सीमा से अनंत अनंत गुना, और अनंत क्यों नहीं जाता, उसके कभी अंत नहीं आता। प्रेम की सीमा का निर्धारण नहीं होता कि भाई सर्वथा और सर्वदा जगत की सत्ता नहीं रही, एक ब्रह्म सत्ता रह गई, अब अज्ञान का अंत आ गया। अंत अज्ञान का आता है ज्ञान के सूर्योदय होने पर प्रेम का अंत नहीं आता। प्रेम का अंत प्रेमास्पद की प्राप्ति के बाद नहीं आता। अज्ञान का अंत ज्ञान होने पर आ जाता है, अंधकार का अंत प्रकाश होने पर आ जाता है, परंतु प्रेम का अंत प्रेमास्पद के मिलने पर नहीं आता, होता ही नहीं। वो तो और बढ़ता है, वो नित्य पवित्र है, नित्य वर्धनमय है, और नित्य वो नव रसमय है, नव रसमय। तो वहां पर तो ये चिंता भय तो तब हो कि जब चिंता भय के लिए कोई आधार हो, चिंता भय के लिए कोई क्षेत्र हो, कोई जगत हो, कोई देश हो, कोई हृदय हो जहाँ चिंता भय रह सके। स्थान तो नहीं है मन में ब्रह्म को रखने के लिए, व्यापक ब्रह्म को हृदय में बसाने के लिए स्थान नहीं बचता। तो फिर चिंता भय लोक परलोक, ये सुख दुख हानि लाभ मानापमान, ये कहाँ रहेंगे उसमें? ये तो बहुत दूर की, ये दूर ये तो भाग जाते हैं। ये जितने भी द्वंद्व हैं ये सारे द्वंद्व भाग जाते हैं, पास नहीं रहते। तो सबसे पहले करना यह है, सबसे पहले करना यह है कि उनकी मंगलमयी कृपा पर विश्वास करें। और वो कृपा इतनी अबाध और इतनी अभेदमयी है कि उस कृपा के लिए विश्वास के अतिरिक्त किसी भी और अधिकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण हो चांडाल हो, पुरुष हो स्त्री हो, वृद्ध हो बालक हो, निरोग हो रोगी हो, धनी हो गरीब हो, किसी देश का, किसी वेश का, किसी वर्ण का, किसी जाति का, किसी धर्म का, पापी निष्पापी कोई प्राणी हो, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को, बस कोई हो जिसने विश्वास पूर्वक अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दिया, बस उसको भगवान ने अपनाया। जहाँ भगवान ने अपनाया, पहली चीज तो ये हो गई कि जीवन सुखी हो गया। जीवन सुखी महाराज होगा नहीं, ये जो हम लोग देखते हैं ना, सभी हम लोग भोगों से सुख की आशा रखते हैं। ये कितना बड़ा महान अज्ञान है। आज तक के जगत के अचिंत कल्पों के इतिहास में भी कभी ये चीज बनी नहीं, बन सकती नहीं कि किसी को भोग से शांति सुख मिला, है ही नहीं। जहां मिलेगा वहां त्याग से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा, वो तो अलग चीज। तो ये भ्रांति, भोगों में सुख की कल्पना, और इस कल्पना का सबसे बड़ा निकृष्ट दोष भगवान तक की विस्मृति, सबसे बड़ा अभाग्य दुर्भाग्य पाप भगवान की विस्मृति। भगवान को भूल जाने के समान दुर्भाग्य नहीं, पाप नहीं, मूर्खता नहीं, बुरा कर्म नहीं। भगवान की विस्मृति करा देती है हमें भोग की स्मृति। तो ये अब इसमें प्रेम कहाँ से आवे? इसलिए पहले उनकी शरण हो, अपने आप को दीन अयोग्य साधनहीन बलहीन सर्वथा अनधिकारी मानकर, जैसे छोटा बच्चा स्वाभाविक
माता पर निर्भर करता है, उसका मलमाद होती है, माँ साफ करती है। इसी प्रकार भगवान माँ के हम छोटे शिशु के भांति चरणों पर गिर जाए, उसके बन जाए इस रूप में, तो पहले तो हमारा मल धुलेगा, मल धुलेगा। रस का जो राज्य है ना, वो बड़ा पवित्र है, वो बड़ा त्यागमय है। रस का राज्य त्याग से शुरू होता है, नहीं तो विरस कुरस अरस होते हैं, रस नहीं होता। रसो वैसा रस तो वो भगवान है। तो उन रस में जब हम जा करके प्रवेश करना चाहते हैं तो अरस के राज्य से, विरस के राज्य से और कुरस के राज्य से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, है? छोड़ करके, इनको छोड़ करके। यहाँ तो अरस है, कुरस तो इनके राज्य से हमें, माने जहाँ रस है ही नहीं वो अरस, जहाँ विपरीत रस है वो विरस, जहाँ कुच्छित रस है वो कुरस। तीन है ये, अरस, विरस, कुरस। इन तीनों के राज्य से जब हम निकल जाएंगे, तीनों के राज्य से जब हम बाहर हो जाएंगे, तब हम रस के राज्य में प्रवेश करेंगे, रस के राज्य में प्रवेश करेंगे। रस के राज्य में प्रवेश होने पर वहाँ सख्यत्व का आरंभ होगा, दास शरणागति में आ गया, उसके बाद फिर सख्यत्व का आरंभ होता है। वहाँ पर भी अभी दूरी है, दूरी है, वात्सल्य में भी दूरी है, वात्सल्य में भी सर्वांग समर्पण नहीं है। मधुर इसीलिए उसका नाम मधुर है कि मधुर में पूर्ण समर्पण है, और समर्पण करने वाला फिर अपने को खो देता है। हिरत हिरत हे सखी हिरण गयो हिराय, वो हिरण ढूंढने वाला खो गया, ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला खो गया। आपने देखा रास पूजा अध्याय में जब भगवान वहां पर छिप गए, गए कहीं नहीं रहे, नहीं देखते हैं, इनका हम दिख रहे, देख रहे, तुमको नहीं देखे, हमको देख रहे, तुम्हारे रस का अधिक अधिक विकास हो, इसके लिए हम छिपे थे, देख रहे थे। भगवान क्या हुआ, इतना श्री गोपांगनाओं का, गोपांगनाओं की तन्मयता हुई कि अपने आप उन्होंने खो दिया, पूजा करने लगी उन्हीं की। श्री कृष्ण पहला प्रेम बेचित्त तो हुआ राधा रानी थे, गए नहीं थे, वो थी क्रोध में ही, तो प्रेम बेचित्त हो गया, छोड़ गए। ये भाव भगवान, भगवान जब अदर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ तो उसमें भगवान कहेगा वो प्रेम वैचित्र की अवस्था राधा जी थी, राधा जी का प्रेम वैचित्र है, राधा जी क्रोध में थी, राधा जी को भान हो गया तो इस प्रकार से अपने आप को जब खो देता है तब रस का वहां पर प्रादुर्भाव होता है। रस आगे बढ़ते बढ़ते जब उज्ज्वल रस में, महान मधुर रस में परिणत हो जाता है, तब वो पूर्ण समर्पण में समर्पण करने वाला नहीं रह जाता। तो उनकी लीला उनके अपने क्षेत्र में, उनके अपने द्वारा होती है, अपनी दो रह करके लीला करके। सदा एक तर सदा बने दो, सदा एक तर सदा बने दो। एक दो बनने पर भी एकता में कहीं भी जरा भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आई, त्रुटि आई नहीं, दो बने। तो इस प्रकार से वो भगवान के हृदय में भक्त और भक्त के हृदय में भगवान, हृदय दोनों का एक ही, दो हृदयों का निर्माण कर लेते हैं भगवान लीला के लिए। दो हृदयों का निर्माण कर लेते हैं, हृदय एक ही है, एकात्मता ही है। ये तीन भाग होते हैं उसमें,
कभी भाव होता है कि अपने आप को भूल करके राधा मान लेते हम कृष्ण, और कभी अपने आप को भूल कर श्री कृष्ण मान लेते हम राधा हैं, और कभी जब दूसरा भाव जागृत होता है तब मानते हैं कि हम तो एक ही, दोनों एक ही। श्रीमद देवी भागवत में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आया है, महाराज बड़ा सुंदर। ये श्री गोलोक धाम में रास मंडल में तमाम देवता आते हैं, विष्णु ब्रह्मा इत्यादि सब। उन्होंने आकर के देखा कि रास मंडल में सब के सब श्री कृष्ण ही कृष्ण है, दूसरा कोई है, एक रूप अनंत। दूसरे क्षण देखा कि सब राधा राजा हैं, कृष्ण है ही नहीं। तीसरे क्षण देखा कि श्री कृष्ण है और उनके हृदय में राधा मूर्तिमान। राधा कृष्ण हो जाना, कृष्ण राधा हो जाना, दोनों की एक आत्मा। ये नवम स्कंध में देवी भागवत में प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग। तो ये जो है रस, इस रस की उद्भावना, रस का प्रादुर्भाव ये रस के क्षेत्र में होता है। रस के क्षेत्र, रस का जो क्षेत्र है वो है हृदय। हृदय को रस के लिए पहले प्रस्तुत करें, तैयार करें। काम कलुषित हृदय में ये रस नहीं जाता। त्याग पूर्ण हृदय में, त्याग से हृदय धुलता है। भला ये बहुत ध्यान रखने योग्य वाक्य है कि भोग से हृदय मलिन होता है तो त्याग से धुलता है। जितना जितना भी भोगों की अधिक प्राप्ति और अधिक वासना होगी, हृदय मैला होते चला जाएगा। क्या कम प्राप्ति हुई थी नहुष को, इंद्र तो प्राप्त हो गया, पर हुआ क्या, हृदय इतना मैला हो गया कि वहां इंद्र के आसन पर बैठकर भी उसके पाप में प्रवृत्ति हो गई। तो भोग का स्वभाव है, यदि भगवद अर्पित भोग हो तब तो प्रसाद है, और नहीं तो जितना जितना भोगों का बाहुल्य और भोगों की कामना अधिक अधिक होगी, उतना उतना हृदय मलिन होगा, जीवन मलिन होगा और भविष्य मलिन होगा। ये सिद्धांत है। तो जितना जितना हमारे हृदय में भगवान आएंगे भोग के अतिरिक्त, उतना उतना हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा, त्याग से पवित्र होगा। त्याग बिना भगवान नहीं आते, त्याग बिना शांति नहीं। त्यागा शांति निरंतरम। त्याग होगा तो शांति आएगी, शांति होगी तो सुख आएगा, अशांत से कुत सुखम। इसलिए सबसे पहले ये देखना है कि भाई भोग है तो रहो। हम भोग के नाश के बाद में लोग डर जाए, लोग अभी भोग है पर भाई भोग में आसक्त मत होगा, आसक्ति रखो भगवान, और भोगों का संग्रह करो, अर्जन करो उनकी सेवा के लिए। डर है उसमें, कहीं अपना भोग माना कि डर हो गया। अपने आप को और अपने सारे भोगों को भगवान का भोग बना दे। फिर चाहे भोग नंद बाबा के यहाँ बड़ी भारी भोग से, किसी ने कहा यशोदा मैया से कि यशोदा मैया देखो नारायण की बड़ी भक्त रही, बड़ी सेवा करती थी, बड़ी त्याग नहीं थी, तो ये कन्हैया जब से जाया तब से इसकी तो बड़ी घर में आ सकती होगी। तो दिलवा का दूध समय कोई फल न जाए, कोई खराब न हो जाए, और घर अरे बोलिए कन्हैया के लिए सारा वैराग्य कन्हैया के राग में आ करके केंद्रित हो गया। वैराग्य तो होगा तो है जगत से, तो वो वैराग्य सारा का सारा कृष्ण राग में बन गया। कृष्णानुराग ने सारे वैराग्य को आत्मसात कर लिया। तो ऐसे अगर भोग रहे तो आपत्ति नहीं, भगवत सेवा के लिए भोग रहे बड़ा अच्छा, क्या हर्ज है। तो कहीं भोग भोग हो जाए अपना
और भोग पर हमको अपना भोग बना दे। ये बना रखा है। नहीं आदमी मौज में क्यों जाए? जबरदस्ती जाता है तो जाने को तैयार थोड़ी है। कोई बीमार क्यों हो, अपमानित क्यों हो, मरे क्यों? ये भोग्य बना हुआ, उनको भोग्य बनाकर उनका भोग्य बन गया। अब वो सिर पर आ चढ़े, सिर पर आ चढ़े, अब वो सिर पर आ चढ़े कि अब तुम्हें हमारा भोग्य बनना पड़ेगा, नरक का भोग्य बनेगा। नरक के प्राणी इसको भोगेंगे। क्यों भोगेंगे? कि ये उनको भोग बनाना चाहता था, भगवान की चीज को अपनी बनाना चाहता था। जाओ नरक में। तो चिंता मिटने का तो साफ एक रास्ता है, अभी अभी चिंता मिट जाए, जो करो उसी की गारंटी के साथ भगवत कृपा पर विश्वास कर ली। दूसरी चीज नहीं, अभी अभी चिंता मिट जाए, इसी क्षण चिंता मिट जाए। सारी चिंता देह की और लोक की, परलोक की, भोग की, मोक्ष की, बस उन कृपा पर विश्वास कर लो। चिंता दुख तो ये अविश्वास ही हमें क्या होगा, कैसे होगा, वो मरते नहीं गए कहीं, उनकी कृपा तो कहीं नहीं चली गई, वो तो है ना। क्या होगा तुम क्या सोचते हो? तुम सोचते हो क्या होगा? ये पुष्टि मार्ग क्या है? बड़ा सुंदर है। भगवान की कृपा का अवलंबन ही पुष्टि, बस और कुछ नहीं। उनकी कृपा पर अपने को छोड़ दे। बड़ा सुंदर भाव रामानंद महाराज का, बड़ा सुंदर भाव रामानंद महाराज का, बड़ा सुंदर भाव प्रपत्ति। उनकी चरणों पर अपने न्यौछावर कर दे। वल्लभ संप्रदाय का ये ब्रह्म संबंध क्या है? अपने हाथ उनके अर्पण कर दे। निम्बार्क का ये भगवान को आत्मनिवेदन करना क्या है? अपने आप को अर्पण कर दे। सब में एक ही चीज है, नामांतर है, भावांतर है, खेल अलग अलग है। वो अलग अलग खेलते हैं, एक से थोड़ी खेलते। तो जिस आचार्य की जैसे खेले वैसे खेल, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन करना पड़ेगा अर्पण उनको। किसी नाम से करो, किसी रूप से करो, उनके बन जाना पड़ेगा। चिंता तो अभी मिट जाए। हमारे पास कभी कुछ लोग आए थे, बड़ी चिंता है। अब चिंता तो हमारे पास कोई नुस्खा दवाई तो है नहीं, दे दे, बाजार में मिलती नहीं, जिसको खा करके न वो मिलों में है, न अमेरिका में है, न रसा में है, न धन में है, न विज्ञान में है, वो तो है नहीं। उनमें मिले ही कहाँ से? अब ये उपाय होगी, अब ये उपाय पर ये हो जाए तो शांति हो जाए। अरे अशांति बढ़ जाएगी भैया, घटेगी नहीं। अशांति बढ़ जाएगी तो शांति के मोह में अशांति को मोल ले रहे हो। शत्रुओं का नाश करने के लिए शत्रुओं को बुला रहे हो, उनका बल बढ़ जाएगा, तुम्हारा घट जाएगा। तो भगवान की कृपा पर विश्वास, ये पहली चीज। दूसरी चीज, अपने को सर्वथा अयोग्य मानकर कृपा पर विश्वास होती चीज हो जाएगी। उनके प्रति अपने को छोड़ दें। भाई तुम्हारा क्या होगा? बोले वो जाने। छोटा बच्चा हो 2-3 साल का, उससे पूछे कि तुम कौन सा कपड़ा पहनोगे? बोले जो माँ पहनाएगी बढ़िया से बढ़िया पहनेंगे। माँ पहनाएगी बढ़िया से बढ़िया। बच्चे का दुख, बच्चे का सुख, कि माँ सोचती है। बच्चे को ज्ञान नहीं होता अपने सुख दुख का। ज्यादा आने वाला बोले भाई भादों का महीना तो गया और अगहन में तो ज्यादा पड़ने लगेगा। अब की बार तो बच्चे के विद्यालय का कपड़ा है नहीं। बच्चों को भी मालूम नहीं ज्यादा आएगा नहीं आएगा। चिंता करती है, कपड़ा बाजार से खुद मंगवाती है, सिलवा के उसके लेप का छोटा बड़ा न हो जाए, रखती है, समय पर पहनाती है। लड़के ने को चिंता की तो माँ से रहा गया क्या? घर में नहीं तो माँ जांच के लाएगी, बच्चे को तो पहना तो हम भूख मर जाए, 2 दिन नहीं खाएंगे, तो कपड़ा तो बच्चे के लिए लाना पड़ेगा ना। ये तो स्वाभाविक, जो जाको शरण लियो ताको ताकी इलाज, उनके जल मछली चलो बहे जात गजराज। तो ये तो शरणागत हो जाए। इसके बाद उनकी कृपा से
प्रेम रस का प्रादुर्भाव होगा। जीवन में कभी अविश्वास न करे भगवान पर जो संदेह ही भी पाप, भगवान मिलेंगे कि नहीं, भगवान है कि नहीं, हम पर भगवान की कृपा है कि नहीं, हमें भगवान प्रेम देंगे कि नहीं, अरे ये विश्वास क्यों करते हो? जो सब कुछ देने वाले हैं, जो देने के लिए मरे फिरते हैं, उन ऐसे जो दाता हैं, उन दाता के प्रति अविश्वास क्यों करें, संदेह क्यों करें? वो तो देंगे, जरूर देंगे। पर हाँ, उनको ये छोड़ दो कि वो अपने मन माना, हम उनकी सीधी आती हुई कृपा अपनी स्कीम बीच में रखकर बाधा में डाल दें। वो अपनी चीज अपने आप देते, सोचेंगे वो देंगे। हम कहने महाराज ऐसे मत आओ, आप इस दरवाजे से आओ। अरे बोले भी हम पीछे से आने दो, कि दरवाजा हमको अच्छा लगता देने, उससे आओ। चल फिर सोचेंगे कि दरवाजे का नहीं, उस दरवाजे से आने के फिर अपने को बनाओ, तब आएंगे। भैया अभी तो सीधे आ रहे थे। तो भगवान के लिए भगवान को रास्ता मत बताओ, रास्ता बताना भगवान के रास्ते में बाधा देना। वहां तो अनकंडीशनली बेशर्त समर्पण, कोई भी उसके अंदर कंडीशन न रहे, कोई शर्त न रहे, ये करो ये नहीं, जो चाहे सो करो। वो एक दूसरी का आती है ना, वो इसमें एक चाह की चीज है, वो पूरी हो सर्वत्र सर्वथा, स्वामी सदा तुम्हारी चाह, मेरे मन में उठे न कोई, इसके सिवा दूसरी चाह। तुम्हारी चाह पूरी हो, यही चाह है। उसे कदाचित तो मालिक तुम मत पूरी करना वो चाह, अपने मन की ही करना, मत मेरी करना कुछ परवाह। बोले ये चाहता तो इसके मन की दे दे। बोले ना, तुम हो सूर्य अकारण प्रेमी, तुम सर्वज्ञ सदा में अभ्रांत, तुम सब लोक महेश्वर हो भगवान, तुम्हारा आदि नाम, करते और करोगे जो कुछ तुम, तब मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें ही होगा हम कल्याण। अपनी चाह जो है ये रहे ही नहीं, चाह ये है कि तुम्हारी चाह पूरी हो भगवान, तुम्हारी चाह पूरी हो। तुम चाहते हम अभी मर गए तो यह मंगाओ कफन बांधो रखी तो यार, और इससे बढ़ क्या लेकर चक्र भागे सामने, भीष्म उठाया चक्का और ये घुमाया, चक्र बन गया। भीष्म ने कहा भगवान ऐसी मौत कब मिलेगी? फिर गिराओ भीष्म को नीचे रखे अभी, और ये भीष्म को भंग कर दो। नहीं मिली वो मौत भीष्म को उस समय। अर्जुन ने जाके कपड़ा पकड़ के पीताम्बर पकड़ खींच लिया, बोले महाराज वापस चलो। नहीं मिली, पर भीष्म तो चाहते थे ना, इससे देखकर मौत क्या होगी इनके चक्कर से, और मेरे से गिरावट से निहाल हो गया हूं मैं। तो हमेशा निहाल होता रहे भगवान को अर्पण करके, भगवान के प्रति समाज में दुख रहेगा न। ये जगत का दारिद्र्य क्या है? दरिद्रता कोई वस्तु के भाव का नाम नहीं है, मन का दारिद्र्य। नहीं तो अकिंचन होते हैं ना, वो बड़े धनी होते हैं। चाह वाले दुखी, चाह वही चिंता वही मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो जग शहंशाह। बादशाह को न चाहने वाला, और जिसको चाहिए वो बादशाह भी भिखमंगा। तो भगवान के प्रति अपने को समर्पण करने की भावना करनी चाहिए। हरिओम। कौन सी? उसकी तो हो तो वही बात, उसी की बात, उसका अर्थ लाई भले कर दो। उसका शब्दार्थ ये है। कौन सी? सबसे पहले आपने उसका अर्थ यह है, श्री राजा जी या कोई वो कुछ भी समझिए, वो कहती हैं कि सरकार मैं तो सदा
तुम्हारी ही वस्तु और तुम मुझे सदा भोगते हो, ऐसी महान भोग्य हो। महान जो है ये इस बात का द्योतक है कि वो निरंतर भोग्य बने रहे, और मेरी पीड़ा और मेरे सुख का इसीलिए तुमको ही ज्ञान है। मैं सदा उनकी हूँ और सदा उनकी महान भोग्य हूँ, इसलिए मेरी पीड़ा का और मेरे सुख का उन्हीं को ज्ञान है, मुझे ज्ञान नहीं। मेरे शरीर का घाव और मेरे मन की अपार व्यथा और इससे होने वाले दर्द दुख, घाव में दर्द होता है और मानस पीड़ा में व्यथा होती है, दुख होता है, तो मेरे सारे दुख दर्द का सारा भार वहन वही करते हैं मैंने। और यदि कोई ये कहे, किसी सखी ने कहा कि अरे देखो तुम्हारे में सद्गुण है अमुक, उस सद्गुण से वो रिझ गए, प्रसन्न हो गए, तो वो कहती है कि अगर किसी मेरे सद्गुण से होता है उनको लाभ, तो वो सद्गुण भी है दिया उन्हीं का अपना कृपा प्रसाद। सद्गुण मेरे में कहां से आया? ये उन्हीं का दिया हुआ कृपा प्रसाद है सद्गुण, मेरे में तो है नहीं। तो भाई तुम्हारे क्या बड़े कुछ नहीं, ये जीवन उनका, प्राण उनके, बुद्धि उनकी, मन उनका और तन उनका, ये सारा उन्हीं का धन है। जीवन माने प्राण, मति, बुद्धि, मन, चित्त और ये तन, शरीर भी, शरीर का अर्पण भी आवश्यक है। शरीर से अगर पर सेवा होती रहे, विषय सेवा होती रहे, तो वो ठीक नहीं। तन से, मन से, बुद्धि से, प्राणों से, सबसे भगवान का सेवन हो, तो वो कहती है कि ये जीवन उनका, ये बुद्धि उनकी और ये मन उनका और तन उनका, उनका, इसलिए वो चाहे तो उनको रखें, बनाए रखें, सुरक्षित रखें, और चाहे तो हथौड़े मार मार कर तोड़ फोड़ डालें। हथौड़े मारे तो आज नहीं, हमारे जीवन पर हथौड़े मारे, हमारे मन पर हथौड़े मारे। हम तो जैसी दशा के लिए रोकर उनसे कहते हैं तुम कहाँ भगवान हो, हमारी इतनी पीड़ा नहीं ना कर सकते। और वो कहती है कि हथौड़े मार मार कर हमारे तन को, मन को डर की पौख पाहन पद, पंख करे चुक चूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चाक कहीं चूक। ओले बरसा बरसा करके बड़े बड़े पत्थर चातक के पांखों में टुकड़े कर दे मेघ, तो चातक का प्रेम और बढ़ता। तो वो कहती हैं कि चाहे सुरक्षित रखें और चाहे तोड़े फोड़े, घन मारें। बोले फिर तुम्हारा करना कराना, बोले करना कराना सब हम, जब मन ही अपना नहीं, कहीं अपना नहीं, तो फिर जैसे जब जो कुछ करवावें उनकी इच्छा अनुसार, चाहे जब कुछ भी करावें, ये नहीं कि हम काम में नहीं करूंगी, जो जब जैसे जो कुछ, तीन चीज, जब करावें और जैसे करावें, जो करावें, तीनों समर्पण में है। बोला बोले इस समय नहीं करेंगे, अभी दूसरे दुखता फिर करेंगे। तो इसमें काल की बाधा आ गई, जब नहीं रहा। बोले ऐसे करो, बोले ऐसे नहीं, हम कर देंगे, काम आपका हो जाएगा। बोले ये नहीं, जैसे, और ये कहो, बोले ये नहीं, वो करेंगे। तो कहती हैं कि जैसे जब जो कुछ करवाएं, कुछ भी करवाएं, जब जैसे जो, और वो कहेंगे नाचो, तो नाचेंगे, और नचाएं छनन छनन, नचा दें। रसिक मोहन विद्याभूषण को हमने देखा, बूढ़े को 100 वर्ष को इनका हाथ पकड़ के नाचने लगे, इनका हाथ पकड़ नाचने लगे बूढ़े। कभी नचाएं छनन छनन, उनकी इच्छा हो तो खूब नचाएं, और बोले कभी उनकी इच्छा हो जाए, बोले गाड़ी दो, तो गाड़ी भी दे डाल, गाड़ी भी दे दे, कोई आपत्ति नहीं। बोले जरा संगीत सुनाओ,
तो गाने लगे, बोले बड़ी मीठी बोले, तो बहुत मीठी बोलने लगे। बोले इसमें हमारा क्या है भाई, तो तोते को सिखला दिया राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलते हैं। बढ़िया उदाहरण, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें वो गाली का भी जानती है और मैं प्रशंसा का भी जानती हूँ, वो तो जो बुलाते हैं तो बोलती है। तो तोते को सिखा दिया कि तुम राधे श्याम बोलो। राधे श्याम का क्या अर्थ पता नहीं था, अर्थ पूछना हो तो सिखाने वाले से पूछो, वो जाने अर्थ अपना। वो अर्थ का तो सुग्गा नहीं जानता कुछ भी अर्थ, बोलता राधे श्याम जिसने उसे सिखाया है उसका ही अर्थ जानना काम। तो अपना अर्थ जाना करे क्या अर्थ क्यों बोल रहा है। तो बोले वो कभी कभी ऐसा करते हैं, जरा गाओ तो, और जब वो गवाते हैं, गाती मैंने वो गवाते हैं, तो वो संगीत निकल जाता था, तुमने बड़ा अच्छा गाया, तुमने बड़ा सुंदर गाया भाई, बड़ा अच्छा मन को लगा। तो वो कहते हैं कि ये इनकी जरा ये दूसरी चीज है। गाया इन्होंने सुंदर स्वयं मधुर संगीत सिखाकर सुनते, आप सिखा बोले सुनाओ, तो सुना और फिर करते यदि ये गान करो हमारा, तो बोले ये उनका प्रेम है, ये गान उनका अपना ही है। फिर ये सुग्गा बेचारा क्या अभिमान करे, ये क्या अभिमान करे कि हमने सुंदर गाया है। तो फिर वो क्या करते हैं कि बोले भाई तुमसे बड़ी मिठास मिलती, राधा से कहा करते हैं तुमसे बड़ी मिठास मिलती। वो कहती है कि मिठास आई कहाँ से, जीवन में अपना मधुभर, जीवन में अपना मधुभर वे करें स्वयं उसका उस मधु का पान। इस जीवन में किसी मटके में मधु भर दें और फिर उस मटके के मधु को आप उड़े लेके पीते रहे। तो बोले कितना मटका अच्छा, देखो इसने मधु पिलाया। अरे मटका कहाँ से मधु पिलाता, जिसने मधु भरा वही मधु पीता है। तो इससे वो व्यर्थ का ही हमें मान देते हैं, उन्हीं का अपना मधु और वही पान करते हैं। ये मटका इसमें आया नहीं, इसमें नहीं है, ये तो ऊपर से बोल गया, पर है मटके की चीज। और लेकिन बोले जब मेरा कहीं कुछ भी नहीं, तो अलग सत्ता ही नहीं, तो फिर ये सुख और मान जो देते हैं कि उन्हीं के अपने हैं, मेरा तो अलग कर्तृत्व ही नहीं है। तो अब सखी से कहा कि अब तुम समझेगे नहीं, मेरा उनका क्या संबंध है। ये संबंध मेरा उनका ये संबंध है कि मैं उनकी हूँ और उनकी भोग्य हूँ, ये मेरा उनका संबंध, उस संबंध की व्याख्या। मेरा ये संबंध श्याम से, श्याम बने मेरे आकार, मेरा ये संबंध श्याम सुंदर से है और श्याम सुंदर ही ये बने हुए हैं। तो ढांचा अलग था, ये नहीं, श्याम सुंदर ये ढांचा बने हुए। इस सारा आकार केवल मन, केवल बुद्धि नहीं, इस सारा ढांचा श्याम बने मेरे आकार श्याम ही बन गए। इसलिए आधि और आधार, ये तन मन वचन भोग्य भोक्ता, इन पांचों के आधि और आधार सब वे ही। तो बोले कहीं कुछ राहत, बोले राहत उसमें आग लग जाए। यदि मेरा अपना कुछ भी हो छिपा, कहीं भी अपना भाव, यदि कहीं पर भी मेरा कुछ भी अपना अपन छिपा हुआ, मेरा अपन अलग, तो आग लगे उसमें इसे ही क्षण हो जाए अत्यंत अभाव, आत्यंतिक अभाव हो जाए मेरे अपनेपन का। कहीं छिपा हो तो उसमें भगवान आग लगा दें, अभी जल जाए, ये इसका हो जाए। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बहुत समय हो जाता है। देखिए हमारा प्रूफ देखते थे 60 पेज देख लिया सवेरे से, 60 पेज देख लिया। हाँ, अब ये 90 पेज और आए हुए हैं, वो आज शाम तक देख के दे देंगे। नारायण नारायण नारायण। चलिए उठिए। राधा भाव की साधना का साध्य क्या है? इसको राधा भाव की साधना समझनी और करनी है। उसका आदर्श क्या है, ये राधा के शब्दों में हम लोग जान लें, सुन लें, समझ लें और कहीं जीवन में उतार सकें। कहीं जीवन में उतार सकें तो संभव है कि हम लोग भी इस मार्ग में कहीं कुछ पा सकें। राधा के शब्दों में ठीक फिर कहता हूं मैं, राधा के ही शब्दों में बोलूंगा मैं, और ठीक ठीक राधा के शब्द हैं ये मैं अनुभव की बात कहता हूं। वो राधा प्रार्थना करती हैं, राधा कहती है, हे ब्रजराज कुमार, मेरी इस विनय भरी विनती को सुन लो। विनती और कुछ नहीं, केवल एक यही, मुक्ति नहीं चाहती मैं, दिव्य भोग नहीं चाहती मैं केवल चाहती हूँ कि युग युग में और जन्म जन्म में तुम ही मेरे जीवन आधार बनो। बस ये विनती है। नंदलाल, नंद कुमार, तुम्हारे पद पंकज पराग की मैं नित्य भ्रमरी बनी रहूं। तुम्हारे पद पंकज का पराग पान करने के लिए नित्य नित्य जन्म जन्म में युग युग में मैं केवल भ्रमरी बनी रहूं। और जैसे तरुण तमाल के साथ कनक बेल लिपटी रहती है, इसी प्रकार तुम्हारे चरणों में लिपटी रहूं। नाथ, मैं सदा के लिए अपने प्राणों को तुम्हारे चरणों में अर्पण करके तुम्हारी दासी हो चुकी। जो हो चुकी उसके लिए कहीं और कोई कल्पना के लिए स्थान नहीं है। दासी मैं हो चुकी, सदा को अर्पण कर चरणों में प्राण, प्रेम दाम से बंध चरणों में प्राण हो गए धन्य महान। सदा के लिए मैं तुम्हारी दासी हो चुकी और मेरे ये प्राण प्रेम की डोरी से तुम्हारे चरणों में बंधकर धन्य हो गए। जहाँ तुम्हारे चरण वहाँ मेरे प्राण। मैंने देख लिया। हम लोग जब तक ये नहीं देखते तभी तक हमारी आंख किसी दूसरे को, किसी दूसरी वस्तु को खोजती रहती है। राधा कहती है कि मैंने देख लिया, त्रिभुवन में देख लिया, तुमको छोड़कर मेरा और कौन है। तुम्हारे सिवा त्रिभुवन में मेरा और कौन है, मैंने देख लिया। कौन पूछता है राधा कहकर, और
राजा ने भी दूसरे किसको देखा है? मेरे इस कुल में, उस कुल में, दोनों कुलों में और इस गोकुल में भी मेरा अपना कौन है? तुम्हारे सिवा इस कुल में, इसके कई अर्थ, लोक में, परलोक में, ससुराल में, पीहर में, स्वार्थ में, परमार्थ में, सब जगह इस लोक, इस कुल में और उस कुल में, दोनों कुलों में, इस गोकुल में भी, इंद्रिय कुल में भी, इस गोकुल में भी तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? नाथ, तुम्हारे उन लाल लाल मृदुल पद कमलों की अनन्य शरण होकर के मेरी बोली बंद हो गई है। अब मैं कुछ बोल नहीं सकती, सदा के लिए मौन हो गई, सदा के लिए मौन हो गई। तुम्हारे मृदुल अरुण पद कमलों की शरण लेकर अनन्य, परंतु नाथ, देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन। जन्म जन्म और युग युग में दासी होना चाहती हूँ। उसमें एक कारण ये भी है, एक पलक भर भी तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। पर ये मन की बात भी तुम्हें छोड़ के सुनाऊं किसे? तुम्ही मेरे नित्य नित्य प्राणनाथ हो। तुम्हारे सिवा मन की बात किसी के सामने कहने की भी नहीं। नाथ, मुझ में रूप नहीं, मुझ में शील नहीं, मुझ में गुण नहीं, और यदि तुम रूप शील गुणहीन समझकर मुझको दुत्कारोगे तो कितना ही दुत्कारो, कितना ही मुझे कोसो, पर मैं तो चरणों की धूल हूं ना। तो चरणों की धूल चरणों को छोड़कर कहाँ लगेगी? चरण धूल में, चरणों में ही लगी रहूंगी बस हरदम। मैं आपके चरणों की धूल नित्य निरंतर सदा बस चरणों में ही लगी रहूंगी। ये मैं मेरी विनती विनीत है। हे ब्रजराज कुमार, तुम मेरी इस विनती को पूर्ण करो। ये अब एक पद सुना देते हैं।